Hello friends, welcome back to your own channel Random Traveler Amit. This is episode 6 of our Spiti trip. अभी हम लोग हैं नाको में. इससे पहले हम लोग फागू, नारकंडा, सराहन, चितकुल, कल्पा होते हुए कल नाको पहुंचे थे. पिछले 5 एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. बिफोर बिगिनिंग द एपिसोड, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इट मोटिवेट्स मी. अभी बज रहा है सुबह के अराउंड 8:45 AM और मैं निकल पड़ा हूँ अकेले देखने द जायंट प्रेयर वेल, जो कि अराउंड 15 से 20 मिनट की छोटी सी हाइक है हमारे होटल से. जस्ट सी द व्यू. ये स्पीति ट्रिप में हर जगह सीनिक ब्यूटी भरी हुई है, वो भी डिफरेंट टाइप्स. देखिए कितना सुंदर लग रहा है नाको गांव. और मैं पहुंच गया हूं एकदम नज़दीक द जायंट प्रेयर व्हील के. और ये फ्लैग्स जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंत्रास लिखे हुए हैं, हवा इससे बहती हुई पूरे नाको गांव में सुख और समृद्धि फैला रही है. ये जायंट प्रेयर व्हील अराउंड 500 साल पुराना है. मान्यता यह है आप यहाँ आइए और विश आपकी पूरी होगी. इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल. और ये नाको लेक देखिए, इस हाइट से और भी खूबसूरत लग रहा है. ये पहाड़, ऊपर आसमान और ये नीचे नाको विलेज, कितना ऑसम व्यू है. Prayer wheel is a cylindrical wheel on a spindle made from metal, wood, stone, leather or coarse cotton, widely used in Tibet or areas where Tibetan culture is predominant. Traditionally एक मंत्रा लिखा होता है in Tibetan language. Wheel के बाहर के साइड में the mantra ओम मनी पद्मे हम is most commonly used, but दूसरे मंत्रास भी लिखे हो सकते हैं. हैंगरंग वैली में टोटल 5 गांव हैं. नाको उनमें से सबसे बड़ा गांव है एट एन एलिवेशन ऑफ अराउंड 11,900 फीट विद द बैकड्रॉप ऑफ रियो पुरगिल, जिसका एलिवेशन अराउंड 6,800 मीटर है. यह हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट माउंटेन है. नाको में विंटर टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम -17 डिग्री सेल्सियस टू -23 डिग्री सेल्सियस. और अभी मैं वापस आ गया हूं अपने होटल. ये देखिए हमारे रूम्स. 2 रूम्स का फॉर 1 नाइट 2,400 रुपीज़ पड़ा है हमें. विल गिव यू द होटल डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल स्टे रहा है फॉर द लास्ट नाइट.
और ये देखिए बालकनी व्यू हमारे रूम से, और वो रहा द जायंट प्रेयर व्हील। और हम लोग निकल चुके हैं नाको से काजा के लिए। हमारा फर्स्ट स्टॉप है गुई विलेज, जहाँ पर 500 साल पुराना मम्मी है। वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी द मम्मी। ज़िंदगी में पहली बार एक मम्मी देखेंगे। और आप लोग ये देख सकते हैं रास्ता को वाइडन करते हुए हमारे बीआरओ की टीम। मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा, अगर हो पाए ज़िंदगी में ज़रूर से एक बार स्पीति का ट्रिप करें। आपको यहाँ पर नेचर एट इज़ बेस्ट देखने मिलेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप्स, रिवर्स, संगम और नेचर बस आपका मन मोह लेंगे। कोई भी नोशन मत रखिए, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है और नेटवर्क भी मोस्ट प्लेसेस में पकड़ता है। सुमदो में एक चेक पोस्ट है जहाँ पर किन्नौर ख़त्म हो जाता है और स्पीति स्टार्ट होता है। वहाँ पर मिलिट्री कैंटीन भी है जहाँ पर बहुत ही टेस्टी समोसा, जलेबी और चाय मिलती है। लीजिए हम लोग पहुँच गए हैं गुई विलेज। यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर लगेगा अभी हमें मम्मी तक पहुँचने के लिए। वहाँ पर एक नई मोनेस्ट्री भी बन रही है। जस्ट सी द व्यू, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, सामने पहाड़, उसके ऊपर बादल। लगता है कितने क्लोज है ये बादल हमारे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप जस्ट ये व्यू देखिए। हर एक मोमेंट इस ट्रैवल का हैज़ बीन ऑसम। हर एक व्यू मिसमराइजिंग, सूदिंग टू आइज है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गुई मम्मी और मोनेस्ट्री के पास। ये मोनेस्ट्री अभी नई है और अंडर कंस्ट्रक्शन है। चलिए हम लोग चलते हैं मम्मी को देखने के लिए। मम्मी का नाम है सांगा टेंसिन। 530 साल पहले जीवन रहते रहते इन्होंने समाधि ले ली थी। इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ ममीफिकेशन। आज के डेट में अराउंड द वर्ल्ड ऐसे मम्मीज 24 हैं। बुद्धिज्म में 11th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक बहुत सारे मॉन्क्स ने सेल्फ ममीफिकेशन ट्राई की, लेकिन सब सक्सेसफुल नहीं रहे। देखिए इस मम्मी के सिर पर बाल हैं, टीथ हैं, नेल है विदाउट एनी प्रिजर्वेशन। 1000 दिन तक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करते हैं, कोई कोई तो 2-3 बार फॉलो करते हैं। जब तक इनके शरीर के अंदर कोई भी फैट नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो डिकम्पोज हो, तब फेलो मंक्स इनको टीन के अंदर रखकर धरती के अंदर भेज देते हैं। इनके हाथ में एक बेल होती है। जब वो मेडिटेशन करते रहते हैं तब बीच बीच में ये घंटी बजाते हैं ताकि फेलो मंक्स को ये पता चले कि ये जिंदा है। जब ये आखिरी सांस लेते हैं तब बेल बजना बंद हो जाता है। उसके 1000 दिन बाद इनको निकाला जाता है, फिर देखा जाता है कि ममीफिकेशन सक्सेसफुल हुई है या नहीं। ये नई मोनेस्ट्री है जो स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। 1975 में यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था। उसके 5-6 साल बाद आर्मी यहाँ बंकर बना रही थी। तब ये मम्मी डिस्कवर हुई थी और ये तब से ही टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। जस्ट सी द ऑसम व्यू जो हमें अभी गुई विलेज में देखने मिल रहा है।
हल्की हल्की बरसात हो रही है और सामने पहाड़, उसके ऊपर बादल। आई होप आप लोगों को हमारा ये कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुई विलेज से अराउंड 35 किलोमीटर ट्रैवल करते हुए हम लोग पहुंच गए टाबो, और अभी हम लोग जा रहे हैं टाबो मोनेस्ट्री। टाबो की ओल्ड मोनेस्ट्री अराउंड 1025 ईयर्स ओल्ड है। यहाँ 3 मोनेस्ट्री है, सामने न्यू मोनेस्ट्री और साथ में शांति स्तूपा भी है। टोटल मोनेस्ट्री मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई है। टाबो वॉज बिल्ड एज ए डॉटर मोनेस्ट्री ऑफ द थोलिंग मोनेस्ट्री, गारी, वेस्टर्न तिब्बत। This monastery was built in the year 1996 AD. It was founded by the Tibetan Buddhist Rinchen Jangpo on behalf of the king of Eastern Himalaya Kingdom of Gui Yesio. Dalai Lama performed the Kal Chakra ceremonies here in 1983 and 1996. There are many priceless collections of thangkas, manuscripts, well-preserved statues, frescoes, and extensive murals which cover almost every wall. भैया आपका नाम? मेरा नाम दोरजी। भैया आप कुछ बताइएगा टाबो मोनेस्ट्री के बारे में। हाँ जी हाँ जी। तो मोनेस्ट्री के बारे में ऐसा है कि ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं ना, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये 6th सेंचुरी में कहते हैं लोचन रिचन जांगपो जी ने बनाया है इसको नहीं। और तब से ये मोनेस्ट्री यहाँ पे स्थित है। और 1983 में इस मोनेस्ट्री को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ले गया है नहीं। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर टोटल 9 टेम्पल है और इसमें जितने भी अंदर पेंटिंग्स हैं या मूर्ति जो भी है वो उसी टाइम संभाले गए हैं। और इसमें कोई भी दोबारा कंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ है। बाहर से जो है प्रिजर्वेशन का काम किया गया है। और आज की डेट में यहाँ पे जो लामा उसमें परंपरा में जो पूजा वगैरह होते हैं वो यहाँ नहीं होता है। वो इसके बाहर जो नया कॉम्प्लेक्स बनी है वहाँ पे होते हैं। अच्छा। और यहाँ ये सारे जितने भी टेम्पल्स हैं वो सिर्फ अब टूरिस्ट पर्पज़ के लिए देखने के लिए बनाए गए हैं। और ये सारा जो भी टोटली मड का है बना हुआ है। अच्छा। और इसमें कोई भी मतलब सीमेंट या कंक्रीट का यूज़ नहीं होता इसमें। अच्छा। और भैया टाबो के बारे में कुछ बताइएगा। टाबो के बारे में सर, ये विलेज स्पीति में दूसरा सबसे बड़ा गांव है आबादी के हिसाब से भी। और जो एडमिनिस्ट्रेट जो है वो वैसे काजा में बैठता है। उसके बाद यहाँ टाबो में जो भी मतलब ठहरने की सुविधा ले लो या स्कूल ले लो या जो भी रेस्ट हाउस वगैरह जो सुविधाएं होते हैं वो यहाँ पे काजा के बाद यहाँ टाबो को माना जाता है नहीं। और यहाँ का आबादी भी कोई लगभग 3-4 हज़ार के आसपास है आबादी, ठीक नहीं। और यहाँ बर्फ़ कितनी गिरती है? उसी की पे आ रहा हूँ मैं। जहाँ तक कि यहाँ का रोड की बात है, पूरा ये 12 महीना खुला होता है ये रोड टाबो तक के लिए। और यहाँ से आगे जो है क्या नाम, थोड़ा हाइट भी बढ़ जाती है और सर्दियों में बर्फ़ भी ज़्यादा पड़ती है। यहाँ ज़्यादा मैक्सिमम यानी कि 2 से 2.5 फुट ज़्यादा नहीं पड़ती है, ठीक है नहीं। और दूसरा एक चीज़ ये भी है कि यहाँ से आगे आपको एप्पल और जो फ्रूट्स होते हैं वो भी नहीं हो पाती है, यहाँ तक होती है टाबो तक नहीं। टाबो से आगे जो है आपको कोई भी फ्रूट नहीं मिलेगा। अच्छा। हाइट के हिसाब से भी काफ़ी लो हाइट में माना जाता है। और यहाँ जो भी बाहर से आते हैं जो भी है उनको भी ऐसा लगता है कि भी यहाँ काफ़ी मतलब जैसे
सांस लेने में दिक्कत वगैरह नहीं होती है यहाँ ताबो में नहीं। अच्छा, यहाँ से जब हाइट में जाते हैं तो फिर वो चीज़ें दिक्कत खड़ी करती है। थैंक यू भैया अच्छा, फॉर द इन्फॉर्मेशन, वेलकम थैंक यू जी, वेरी मच। थैंक यू। सामने जो केव लाइक स्ट्रक्चर आप पहाड़ पे देख सकते हैं उसे मॉन्क्स एंशियंट टाइम में मेडिटेशन के लिए यूज़ करते थे। टाबू का एलिवेशन अराउंड 10,760 फीट है और यहाँ पे विंटर टेम्परेचर अराउंड -17 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस मोनेस्ट्रीज के सारे स्टैचूज मड और क्ले से बना हुआ है और ये रहा खूबसूरत काल चक्र स्तूपा जो कि 2003 में बना है। और ये रही टाबो की न्यू मोनेस्ट्री जहाँ पर अभी पूजा अर्चना होती है। मेरे फ्रेंड्स के अनुसार स्टेइंग अ नाइट इन टाबो इज़ मच बेटर देन स्टेइंग अ नाइट इन नाको, बट मुझे तो दोनों ही अच्छा लगेगा। अभी हम लोग लंच करने के लिए टाबो के एक रेस्टोरेंट में आ गए हैं एंड रियली स्पीकिंग टू माय व्यूअर्स, टाबो में सीनिक ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत है और सबसे कहूँगा अगर हो पाए तो टाबो में एक रात जरूर से स्पेंड करें। आफ्टर हैविंग सच अ नाइस लंच हम लोग निकल चुके हैं धनकर के लिए जो कि अराउंड 30 किलोमीटर्स है फ्रॉम टाबो। और ये देखिए स्पीति रिवर कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये स्पीति ट्रिप में आप जो व्यूज़ देखने वाले हैं इट्स गोइंग टू बी ऑसम। जस्ट सी द गसलिंग ऑफ वाटर ऑफ स्पीति रिवर। और ये लीजिए हम लोग एंटर कर चुके हैं धनकर विलेज। ये काजा और टाबो के बीच में पड़ता है। धनकर मोनेस्ट्री इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 12,700 फीट। Complex is built on a 1,000 feet high spur overlooking the confluence of Spiti and Pin River. Dhang means cliff and Kar means fort.
So Dhankar means fort on a cliff. It is a home to 150 monks belonging to the Gelung school of Tibetan Buddhism. A non-profit group, Dhankar Initiative, is attempting to organize its conservation. फर्स्ट ऑफ फॉर्मेशन एंड लास्ट ऑफ डिसोल्यूशन। यहाँ के लोगों का मान्यता है ये मॉनेस्ट्री सबसे पहले बना है और ये सबसे आखिर में ही जाकर खत्म होगा। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है धनकर मोनेस्ट्री से। नीचे स्पीति रिवर और पिन रिवर का संगम भी आपको दिखाई दे रहा होगा। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं धनकर में, धनकर मोनेस्ट्री के सामने। ये मोनेस्ट्री अराउंड 1100 साल पुराना है। स्पीति का सबसे पुराना मोनेस्ट्री धनकर मोनेस्ट्री। ये अराउंड 12,600 फीट ऊंचा है सी लेवल से। सुबह हम लोग निकले अराउंड 10 बजे नाको से, फिर हम लोग गए गुई विलेज, फिर टाबो और अभी हैं धनकर में। कुछ ही देर में हम लोग निकल जाएंगे काजा के लिए। देखिए कितना खूबसूरत जगह है ये धनकर, जहां पर है ये धनकर मोनेस्ट्री। अभी अराउंड शाम के 6 बज रहे हैं। चलिए कुछ देर में ही मिलते हैं आपसे काजा में। टिल देन एंजॉय द व्यू। The old monastery is associated with the great translator Rinchen Jampo. There is a new monastery in the small village Sichiling below the old monastery. एक फ्रेश वाटर लेक भी है अराउंड 2.5 किलोमीटर फ्रॉम द विलेज एट अ हाइट ऑफ 13,500 फीट। हमारे साथ है सुशील जी, धनकर हाइट्स के ओनर। सुशील जी, धनकर के बारे में कुछ बताइए और इसकी मोनेस्ट्री के बारे में। धनकर सर पहले स्पीति का कैपिटल था, ओल्ड कैपिटल था। यहाँ पे जब राजा महाराजा के टाइम था तब कैपिटल था, तो राजा यहीं रहते थे। तो जो मोनेस्ट्री है उसका हो गया कम से कम 1000 से ऊपर, 1300 कुछ साल। और धनकर में पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन तो 250-300 के करीब है। और आपके रेस्टोरेंट और होटल के बारे में क्या रूम टैरिफ है? रूम का सर डबल शेयरिंग पे ईपी अकेले में 1200, डबल शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग में 1500, और बाकी एमएपी में है जी 2 बंदों को 2500, आगे पीछे हो जाता है, कुछ नहीं है। और यहाँ विंटर्स में स्नो किस लेवल का होता है? विंटर में नवंबर के बाद स्टार्ट हो जाता है, नवंबर से लेकर मार्च तक। कितना रहता है, कितना फीट? 2 से 3 फुट इतनी। चलिए मैं आपके होटल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू। थैंक यू, सी यू सून अगेन। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं काजा एट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप ऑफ इंडियन ऑयल। देखिए, वेलकम वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिटेल आउटलेट ऑफ काजा एट हाइट 12,270 फीट। चलिए हम लोग कुछ ही देर में पहुंचने वाले अपने जोस्टल, जहां हम लोग का 2 दिन का स्टे है। मिलते हैं कुछ ही देर में आपसे फिर। हैव अ लुक एट द पेट्रोल पंप, सी यू सून। अराउंड 7:45 बजे हम लोग अपने जोस्टल पहुंच गए थे। अभी हम लोग डाइनिंग एरिया में हैं, हैविंग आवर डिनर। चलिए इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। होप आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा और मेरे कंटेंट आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर
आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।